नमस्कार, मैं मधु सिरसा हरियाणा से। आज हम अपराजिता पौधे में लगने वाली डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। मुझे ये प्लांट बहुत ही प्रिय है। यह एक वाइन है। प्रिय इसलिए है क्योंकि यह बहुत ही शुभ पौधा है। इसके जो फूल होते हैं भगवान शिव और माँ अम्बा को चढ़ाए जाते हैं और अपराजिता माँ दुर्गा का ही नाम है। मेरे पास बहुत सारे अपराजिता के प्लांट्स हैं जिन्हें मैं अक्सर अपनी वीडियो में दिखाती रहती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि हमारे अपराजिता के प्लांट पर फूल नहीं आ रहे, पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो आज मैं बताऊंगी। मेरे भी एक प्लांट में पत्ते पीले पड़ रहे हैं और कुछ प्लांट है जिसमें एक डिसीज़ लग चुकी है जिसे पाउडरी माइल्ड्यू कहते हैं। इसमें ऐसे लगता है पत्तों पर किसी ने सफ़ेद आटा सा छिड़क दिया हो। इस डिसीज़ के कारण फूलों का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है और ग्रोथ एकाएक रुक जाती है, प्लांट बढ़ना बंद कर देता है। मेरे इस पौधे में यही हुआ है। इस डिसीज़ के कारण फूलों का जो साइज़ है वो छोटा हो गया है और इसकी ग्रोथ भी रुक गई है और बड्स नहीं बन रही। पाउडरी माइल्ड्यू एक फंगल डिसीज़ है। इसके लगने का मेन जो कारण होता है वो ह्यूमिडिटी होती है। जब बारिशों के बाद वातावरण में नमी बढ़ जाती है तब ये डिसीज़ आती है, और जब कोहरा होता है सर्दियों में उसमें भी वातावरण में नमी बढ़ जाती है तब ये डिसीज़ लगती है। ये गर्मियों का पौधा है इसलिए बारिशों के बाद ये डिसीज़ इस पौधे पे लगती है। इसका लगने का मेन कारण यही होता है। और भी कई कारण होते हैं लेकिन मेन कारण इसका यही होता है। ये जो पौधा आप देख रहे हो 24 दिन पहले मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी, तो वो वीडियो मैंने शेयर की थी। तो मात्र 24 दिनों में देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, फ्लावरिंग भी कर रहा है। और अब ये दूसरा पौधा देखिए, इसमें पत्ते पीले पड़ रहे हैं और कहीं कहीं पाउडरी माइल्ड्यू का भी अटैक हो चुका है। ये देखिए, तो इसको अब हम कैसे ठीक करेंगे, और इसके लिए जो सबसे बेस्ट होममेड पेस्टिसाइड है तो वो मैं आपको आज बताऊंगी। क्योंकि मैं 3-4 साल से ये पौधा उगा रही हूँ और अक्सर इन दिनों मुझे कुछ पौधों पे ऐसा ही देखने को मिलता है। और ये देखिए दूसरा पौधा, इसकी भी ग्रोथ रुक गई है, इसमें भी फूल नहीं आ रहे हैं। तो ये देखिए इसमें भी ये पाउडरी माइल्ड्यू लग चुकी है। जिन पत्तों पे ये लगती है ये पत्ते अपने आप ही कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं और इस तरह से इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं जिन पर ये बीमारी लगी होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पौधा खुद ही इस बीमारी से छुटकारा पा लेता है, पत्ते गिर जाते हैं, फिर जब नए पत्ते आते हैं तो वो सारे हेल्दी होते हैं। लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है और प्लांट को पूरा ख़राब कर देती है। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। इस डिसीज़ को हटाने के उपाय क्या क्या मैं करूँगी। तो सबसे पहले तो हमने एक सीज़र लेनी है, उसको स्टेरलाइज़ कर लेना है और फिर ये जो सारे पत्ते ख़राब हैं उनको हम काट देंगे। पीले पत्ते हैं उनको भी हटा देंगे और जो सफ़ेद पत्ते दिख रहे हैं उनको भी हटा देंगे। इससे प्लांट की पूरी एनर्जी है जो नई ग्रोथ लाने में लग जाएगी और इससे ये डिसीज़ अब यहीं रुक जाएगी और प्लांट के पत्तों पे अटैक नहीं करेगी। ये सारे पत्ते हटाने के बाद इन पत्तों को अलग कर देना है। जो मिट्टी में पत्ते गिरे हैं उनको भी उठा लेना है और सारे पत्तों को हटाने के बाद इनको कहीं दूर फेंक देना है क्योंकि ये बीमारी वाले पत्ते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। हमारा पौधा जब कमज़ोर होता है तभी ऐसी बीमारियां अटैक करती हैं। तो मिट्टी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जड़ों में भी हो सकती है। तो इसके लिए हमने ये फिटकरी का टुकड़ा लिया है। इसको मैं पानी में कुछ देर के लिए भिगो दूंगी जब तक कि ये पूरा घुल नहीं जाएगा। घुलने के बाद हम इसको पॉट की मिट्टी में डाल देंगे। इससे मिट्टी और रूट में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गई है तो वो भी दूर हो जाएगी। इसे डालने से पहले हम मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे। देखिए मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी हो गई है तो इससे कुछ हवा मिट्टी के अंदर जाएगी और मिट्टी थोड़ी सी सूख जाएगी। मानसून के समय अक्सर पॉट की जो मिट्टी है वो बहुत गीली हो जाती है। चाहे हम कितना भी ख्याल रखें तो ये स्थितियाँ आ ही जाती हैं क्योंकि अक्सर बारिश का पता ही नहीं चलता। कई बार तो रात के समय आ जाती है जब सोए होते हैं। गुड़ाई करने के बाद हम कुछ देर के लिए यानी 3-4 घंटे के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे
तो मिट्टी थोड़ी हमारी ड्राई हो जाएगी। उसके बाद हम वो लिक्विड है जो फटकरी का वो डालेंगे। लेकिन ध्यान रहे फिटकरी का जो पानी है वो पत्तों पर नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ मिट्टी में देना है। पत्ते इस पानी से जल जाते हैं। अब 3-4 घंटे हो चुके हैं, तो जितना मैंने फिटकरी का टुकड़ा डाला था वो 3 पॉट के लिए काफ़ी है। तो पॉट की मिट्टी अभी भी पूरी ड्राई नहीं है, तो पानी कम ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो नेक्स्ट डे जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाएगी तब दोबारा फिर इतना ही फिटकरी का टुकड़ा हम भिगो के पॉट की मिट्टी में डाल देंगे। तो पूरी तरह से हमारी जो मिट्टी है वो सही हो जाएगी। यदि प्लांट की पत्तियां सिर्फ पीली पड़ रही हैं तो सिर्फ इस उपाय से वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जब पॉट की मिट्टी में नमी ज़्यादा आ जाती है तो फिर रूट्स में जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे ये फटकरी का पानी पूरी तरह उसको ठीक कर देता है। जो पाउडरी माइल्ड्यू लगा है उसके लिए हम क्या उपाय अपनाएंगे ये देखिए। ये बोतल में लिक्विड है, तो ये लिक्विड क्या है, जो मैं नीम की पत्तियों का पेस्टिसाइड बनाती हूँ ये वही है। तो सूखी हुई पत्तियाँ हो या ताज़ी पत्तियाँ, दोनों का ही ये बनता है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो हम इन पत्तियों को पानी में उबाल लेंगे। उबालने के बाद फिर हम इनको छान कर स्प्रे बोतल में डालकर अपने पूरे पौधे पर इसका स्प्रे कर देंगे। अगर हमें जल्दी नहीं चाहिए होता है तो आपको पता है 3 दिन के लिए हम पानी में इन पत्तियों को भिगो कर रख देते हैं और हर रोज़ उसको डंडे से एक बार हिला देते हैं। इस तरह से हमारा ये पेस्टिसाइड तैयार हो जाता है। तो ये जो अब मेरे पास लिक्विड आया है, मैं इसको पूरी तरह पौधे को नहला दूंगी और इसमें मिट्टी में भी हम इसका जो है लिक्विड ये डाल देंगे। इस फंगल डिसीज़ का इससे बढ़िया उपचार और कोई नहीं है। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हो। लगातार 2 दिन हम इसका स्प्रे करते रहेंगे और बारिशों के बाद हमें नीम पेस्टिसाइड का स्प्रे पूरे अपने गार्डन के पौधों पर कर देना चाहिए। और ये नेक्स्ट डे है, देखिए प्लांट पे पूरी तरह से पत्तियों को हटा दिया है और ये नीम पेस्टिसाइड का मैं दोबारा से इस पर स्प्रे कर रही हूँ प्लांट्स पर। और अब मैं एक फर्टिलाइज़र भी इनको दूंगी जो कि इनकी ग्रोथ भी तेज़ करेगा और फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया करेगा। तो बिल्कुल होममेड है ये प्याज के छिलके और केले के छिलके हैं। इनको 3 दिन के लिए पानी में भिगोना होता है, तो मैंने भिगो रखे हैं ऑलरेडी। और इनको हमने अब 4 से 5 गुना तक पानी मिला के पॉट की मिट्टी में दे देना है। तो ये किसी भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में हम डाल सकते हैं, इससे फ्लावरिंग बहुत बढ़िया आती है, क्योंकि इसमें पोटाशियम और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में होता है जो फूल लाने में मदद करता है। इसके अगर आप अपडेट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।